Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. This side Himani and today we are going to start with the Security Operations Center जो Principle and Practices of Banking में मॉड्यूल सी का एक टॉपिक है. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकॉज ये आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंस आप लोगों के पास टाइम कम होता है तो हाई वेटेज वाले टॉपिक आप आराम से कर पाएंगे. एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको करने से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती है. तो इसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फाइल को एक्सेस कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करें विद आवर टुडेस टॉपिक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. देखो ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है क्या, पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंकिंग क्या हो गया. अब डिजिटली हम सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डिपॉजिट विड्रॉल एवरीथिंग. मतलब आप एक बैंक अपनी पॉकेट में लेके घूमते हो तो डिजिटली सब कुछ हो रहा है. तो अब रिस्क भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बैंक क्या करते हैं, मनी हैंडल करते हैं, कस्टमर का डाटा जो हैकर का फेवरेट वर्क होता है कि वो उसको चुरा पाए. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर और बैंकिंग इंडस्ट्री आर मोर प्रोन टू साइबर अटैक्स. तो इनको बचाना कि प्रॉपर मेजर लेना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री. तो इन रिस्क को कैसे हैंडल किया जाता है बैंक में, तो सबसे पहले डिस्कस करना हमने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. एसओसी क्या है, देखो ये एक तरीके से ना मान लीजिए एक रूम है जहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, मॉनिटर लगे हैं, आपके सामने मॉनिटर आपको दिख रहे हैं. तो आप 24/7 जो है ना देख पा रहे हो कि कौन सिस्टम में कब क्या एक्टिविटी कर रहा है. सो दैट इज लाइक द एक प्रॉपर सीसीटीवी रूम. तो एसओसी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे विदाउट एनी डिले. 24/7 मॉनिटरिंग होती है और असेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर की ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे स्टैंड करती है. राइट तो जैसे आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली चेक रखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, गोइंग टू चेक प्रॉपरली. तो वैसे ही ये कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे बट डिजिटल दुनिया में बैंक में कि आईटी सिस्टम में क्या चीजें हो रही है. जो एसओसी टीम है उसका पर्पस क्या होता है, डिटेक्ट करना, एनालाइज करना एंड रिस्पॉन्ड करना टू साइबर सिक्योरिटी इश्यूज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड अ रोबोट सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. तो एसओसी टीम सिर्फ डिटेक्ट करके नहीं चीजें छोड़ देती, वो डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि अगर हैकर ने कोई वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की है तो किस लेवल तक की है. ठीक है, कहाँ से कौन सी जो कमी थी जहां से वो अंदर आया और उसने कितनी ग्रेविटी तक का डाटा चुराने की कोशिश की, कितना डाटा वो चुरा पाया. और रिस्पॉन्ड करना मीन अ प्रॉपर मेजर लेना उसको रिमूव करने के लिए. जो फाइल थी अफेक्टेड उसको रिमूव किया, प्रॉपर फायरवॉल इंस्टॉल किए, एंटीवायरसेस लगाए, ये इंश्योर करना. रियल टाइम मॉनिटरिंग काइंड ऑफ थिंग्स होती है यहाँ पे. तो प्रॉपरली चेक करेंगे, रिस्पॉन्ड भी करेंगे और बाद में ये भी इंश्योर करेंगे कि दोबारा से ये चीज ना हो. और एसओसी पर्सनल जो होते हैं दे वर्क क्लोजली विद द ऑर्गेनाइजेशनल इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम टू इंश्योर कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना वो एड्रेस किए जाए एज सुन एज दे आर आइडेंटिफाइड. तो बेसिकली ये एक टीम एफर्ट है, कोई इंडिविजुअल वर्क नहीं है. जैसे ही इनको पता चलता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो ये क्लोजली इंसिडेंट रिस्पांस टीम के साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया तो जल्दी से उसको रिमूव किया जाए. जो भी हमारे पास इफेक्टेड फाइल आई है उसको रिमूव करें और अब सिस्टम को क्लीन करके प्रॉपर्ली इंश्योर करें कि आगे से ये चीज ना हो. एंड ये ना रिकॉग्नाइज करेंगे सिक्योरिटी इवेंट्स को एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं बिफोर दे आर रिपोर्टेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. अब ये नहीं कि इनको पता चला फॉल्स अलार्म जनरेट हुआ है, फॉल्स अलार्म है कि लग रहा है कि अटैक हुआ बट एक्चुअल में अटैक नहीं था, कोई डिफरेंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था दूसरे सिस्टम से. तो ऐसे ही नहीं ये रिपोर्ट कर देंगे अथॉरिटीज को, पहले खुद तह तक जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अगर इनको लगता है कि कहीं से अटैक होने की कोशिश कर रही है, जब खुद इंश्योर हो जाते हैं फिर आगे रिपोर्ट करेंगे. एडवांस फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं जैसे सीआईडी अपना काम करते हैं ना, हर एक क्लू पे जाके स्टार्टिंग से लेके बिगिनिंग से लेके एंड तक हर एक छोटी से छोटी चीज को वो एनालाइज करते हैं. वैसे ही एसओसी सेंटर्स भी करते हैं. क्रिप्टो एनालिसिस एंड मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है बट इसको डिटेल में नहीं समझना है, थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं. मान लीजिए हैकर ने एनक्रिप्टेड फॉर्म में फाइल सेंड की है और रैंसम मांगी है. ठीक है, रैंसम दे आर डिमांडिंग कि पे दिस मच ऑफ अमाउंट, तो आप अपनी फाइल को अनलॉक कर सकते हो. ठीक है, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करना,
मालवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, वायरस भेजा पीडीएफ फाइल के साथ pdf.ex.e, तो आप इसको ओपन नहीं कर रहे हो, उसको अपोजिट उल्टा करके देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिस्टम को खराब ना करे, राइट। अब जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो हेड करता है ऑपरेशन ऑफ एसओसी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ऑल इन ऑल जो हमारे एसओसी टीम है वो ये इंश्योर करती है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई इम्प्लॉय जो है नॉर्मली 9 to 6 वर्किंग करता है, बट रात के 2 बजे कहीं से लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अलर्ट सेंड करेंगे। एंड सेकेंडली, रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये चेक होता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन मुंबई से होती है और अगर वो दुबई से हो रही है, ऑल ऑफ सडन दुबई से कोई ट्रांजेक्शन होने लग जाए, तो उसको भी प्रॉपरली चेक किया जाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं कि हम ट्राई करें कि कोई भी साइबर थ्रेट जो है बैंक्स को ना, राइट। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पे। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग जैब नवंबर 2025, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। लाइव क्लासेस होंगी आपकी जस्ट बिफोर द एग्जाम। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे। तो यू कैन अवेल दिस सर्विसेज बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAB75। एंड साइड बाई साइड हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, बैच सेकंड चल रहा है। तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट्स में जैप पे क्लिक कीजिए, कॉम्बो में चाहिए और आपको पूरी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। वेबसाइट का जो लिंक है वो ये है, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यही है www.edutap.co.in। तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।